थैंक यू सर। मैं शुक्रगुजार हूँ अमर आसमा जहांगीर साहब जी के परिवार का, जिन्होंने हम पसमानदा और पिछड़े हुए तबकात की दर्द दास्तान सुनने के लिए हमें मौका दिया। और हमें यकीन है ये वो इदारा है जिन्होंने पहले भी हमारे ज़ख्मों पे मरहम रखा है, अभी भी हमारे ज़ख्मों पर मरहम रखेंगे। शुक्रिया। थोड़ा सा हमारा इशू काफ़ी है, इसलिए थोड़ा सा 2-4 मिनट में आपका ज़्यादा भी लूँगा, मेहरबानी। तो मैं अर्ज़ करूँ कि पहले थोड़ा सा मैं आपको अर्ज़ करूँ शेड्यूल कास्ट के हवाले से। मेरा ताल्लुक़ है शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से है। जब 1945 में पाकिस्तान बनाने के लिए करार जमा कराई जा रही थी, तब हमारे मुसलमान भाइयों की आबादी 4 करोड़ थी, पाकिस्तान नहीं बन रहा था। 2 करोड़ शेड्यूल कास्ट के लोगों ने शमूलियत की, तब पाकिस्तान बना। और ख्वाजा नाज़मुद्दीन की टाइम पे 21 सीटें शेड्यूल कास्ट की थी, उन्होंने वोट दिया था। जिस तरह SP सिंघा साहब का वोट है पाकिस्तान बनाने में अहम किरदार था, इसी तरह हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों का भी अहम किरदार था वोट का। तो इस हवाले से हमारे साथियों को, नई स्टूडेंट शागिर्दों को कोई जाग्राफी लिहाज या समाजी लिहाज में ऐसी चीज़ नहीं पढ़ाई जा रही। अभी कहते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों के लिए बना था, ये चीज़ नहीं है, क्योंकि हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग भी इंतहा पसंद बरहमनों और इंतहा पसंद हिंदुओं से तंग आकर उन्होंने भी ये चाहा था कि हमें अलग एक अपनी मुल्क चाहिए। तो इस हवाले से थोड़ा मैं अर्ज़ करूँ आपको। तो शेड्यूल कास्ट की टोटल जो ज़ातें हैं वो 40 हैं, जिसमें कोली, भील, मेंगवाड़, जोगी, जंडावड़ा, सांसी, सामी, कबूतरा, बागड़ी, वाल्मीकि, ओड वगैरह ये सन ऑफ सॉइल हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटी के हैं, मोहनजोदड़ो के असूल वारस हैं। पाकिस्तान बनने के बाद में इन लोगों ने यहाँ पे रहने को तरजीह दी। आज भी हमारे बड़ों की यहाँ पे हड्डियाँ दफन हैं, हमारे लोग दफनाते हैं। काफ़ी दोस्तों को ये भी पता नहीं है शायद कि हिंदू जलाते हैं, हम शेड्यूल कास्ट वाले लोग दफनाते हैं, धरती माता से अपनी मोहब्बत है। तो इस हवाले से और आगे मैं अर्ज़ करूँ मसाइल के हवाले से। एक तो मैं अर्ज़ करूँ कि जिस तरह हमारे फोर्स कमीशन बच्चियों को फोर्सली अगवा करके उनका मज़हब तब्दील किया जाता है, सिर्फ बच्चियों का क्यों, वो भी 12 से 15 साल के बीच में बच्चियाँ। हालांकि सिंध के अंदर सिंध मैरिज एक्ट भी है, उस पर कोई किसी तरह का अमल नहीं हो रहा है। अभी 4-5 दिन पहले का बड़ा इशू चला है, सोशल मीडिया पे भी आया है, चंदा महाराज का। वो बेचारी 15 साल की है, हालांकि उसके पेरेंट्स वगैरह चीख चीख के पुकारे, बच्ची भी चीख के पुकार रही है, फिर भी उन बच्ची को किसी सेव में नहीं रखा, उसका मेडिकल भी नहीं आया फाइनल, उसके बाद में भी उनके साथ भेज दिया गया। जिस तरह उसके बाद में जो बच्चियां कन्वर्ट होने के नाते से हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हम कहते हैं, चाहते हैं कि हर बंदे की अपनी विश होनी चाहिए। विश इस होने से जिस तरह हमारा 18 साल का बंदा होता है जिसका ड्राइविंग लाइसेंस भी बनता है, वोट देने के लिए भी काबिल होता है, तो कम से कम जो बच्ची कन्वर्ट होती है उनकी भी उम्र 18 साल होनी चाहिए। और उस पर सिंध मैरिज एक्ट है, उसमें कोई अमल नहीं हो रहा है। वहाँ की मकामी पुलिस वगैरह सारे उनसे मिले हुए हैं, हालांकि पुलिस को चाहिए कि वहाँ उनका जो मेडिकल वगैरह कराए, वो कोई किसी चीज़ की वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। दूसरा अर्ज़ करूँ जिस तरह हमारे लोगों में एहसास महरूमियाँ बहुत बढ़ गई है इनके ज़्यादा इशूज़ के हवाले से, और इस वक्त लोगों में जो खुदकशियों का रुझान है, मेरे पास ये रिपोर्ट है, ये मैं शुक्रगुजार हूँ, 1 मैन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनी है, मिनार्टी की 1 मैन कमीशन उनकी है, ये तकरीबन 60-70 पेज पे है। हज़ारों लोगों ने खुदकशियाँ की है, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने। और HRCP भी खुदकशियों के हवाले से हर डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट्स मंगवाती रहती है। मैं अर्ज़ भी करूँगा, ये आने वाली है हमारी HRCP की रिपोर्ट, उसमें भी ये बेहतर साबित कदम होगी रिपोर्ट। ये हर डिस्ट्रिक्ट में शेड्यूल कास्ट के लोगों ने, ख़वातीन से मर्द ने कितनी कितनी खुदकशियाँ की है। और दूसरा अर्ज़ करूँगी, जिस वक्त पहले हमारी सेपरेट इलेक्शन थी तो हमारे लोग खुद अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते थे। जिस तरह मैं आपको अर्ज़ करूँ, अपना हमारा कृष्ण भील भी MNA था, खटूमल मेंगवाड़ भी MNA था, पारूमल कोहली भी MNA था। जब से मुशर्रफ साहब के टाइम के बाद में रिजर्व सीटें रखी गई है, उस वक्त एक ही दादे के पोते जो अपर क्लास के ब्राह्मण हैं वो ब्रीफ केस भर के जाते हैं, वही MPA भी वही है MNA। मिसाल मैं आपको देता हूँ, एक भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिनार्टी विंग का प्रेसिडेंट, वहाँ से MPA, दूसरा भाई PTI का मिनार्टी विंग का प्रेसिडेंट, वहाँ से MNA, तीसरा इनका मामू मिनार्टी विंग नून लीग का प्रेसिडेंट, वहाँ से MNA, और उनका कज़न फंक्शन लीग वहाँ हमारे सिंध के अंदर है, GDA जिसको कहते हैं, उनका मिनार्टी विंग का प्रेसिडेंट, वहाँ से MPA, और उनकी खातून MQM की मिनार्टी विंग की MPA, वहाँ मिनार्टी विंग की प्रेसिडेंट, वहाँ से MPA। रियल बता रहा हूँ सर, ये हमारे बहुत इश्यूज़ हैं। तो इस वक्त हमारा शेड्यूल कास्ट का कोई बंदा MNA नहीं है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन का जो कहता है जिन बंदों की भी 6.5 लाख पॉपुलेशन हो, एक MNA बनता है। इस वक्त हमारी शेड्यूल कास्ट की जो अपना लास्ट सेंसस की रिपोर्ट है 8.5 लाख से ज़्यादा है। इस वक्त हमारा कोई MNA नहीं है, और उनके बाद में जो MPA होने चाहिए वो भी हमारे नहीं हैं, और रिजर्व सीटों में वही लोग काब्ज हैं। इनके साथ साथ मैं अर्ज़ करूं कि हमारे जो लोग सन ऑफ सॉइल हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटी की मैंने अर्ज़ किया, हमारी हज़ारों एकड़ ज़मीन है
थरपारकर के अंदर अपाई ज़मीन है, उन पे भी वहाँ के लोगों, मकामी लोगों का कब्जा है। वहाँ पे जिस तरह वो महकमे वडीरों ने मिलके वो ज़मीन को रिकॉर्ड में रख दिया है कि ये अवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी हो गई है। हालांकि इतनी अवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी का आज मेरे ख्याल में अरबों रुपए का फंड है, हमारा कोई शेड्यूल कास्ट का बंदा वहाँ पे एम्प्लॉयर नहीं है, और ज़मीन हमारे वो अवेक्यू ट्रस्ट के नाम पे हो गई। उनके जो अपना पोते बेटे वो उनमें एप्लीकेशन वगैरह दे रहे हैं। तीसरा मैं अर्ज करूँगा, एक बहुत अहम केस चला है मन्नू बिल की फैमिली। यहाँ जिस खिते से हम बिलोंग करते हैं, हमारे किसी SHO का या किसी पटवारी का बच्चा भी आधा घंटा स्कूल से देर से आता है, पूरी डिस्ट्रिक्ट की इंतजामिया थरथले में आ जाती है कि बच्चा क्यों देर की स्कूल से। मन्नू बिल की फैमिली के घर के 9 अफराद गुज़िश्ता 23 सालों से अगवा है। आज तक हमारे किसी नामनियाद मिनारिटी के रिजर्व सीटों में जो मुसलत किए गए लोगों ने, उन्होंने किसी आवाज़ बुलंद नहीं की। HRCP के हम शुक्रगुजार हैं जिसने इस केस को बड़ा हाईलाइट किया। चीफ जस्टिस इफ्तार चौधरी साहब ने भी सो मोटो एक्शन भी लिया था। उनके बावजूद आज तक वहाँ मन्नू बिल की फैमिली बाजियाब नहीं हुई है। हालांकि यहाँ से कोई हमारा साथी रिटायर होता है या कोई कहीं जाके किसी कंट्री में छक्का लगाता है, उनको सिंध के अंदर ज़मीनें दी जाती है। हम सिंध के असूल वारस हैं, वो बेयारो मददगार हैं, आज भी अपनी धरती पर गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अर्ज करूँ कि जिस तरह शेड्यूल कास्ट का मैं अर्ज करूँ, शेड्यूल कास्ट 1936 के अंदर यूनाइटेड इंडियन एक्ट के टाइम उन्होंने स्वतः जो पिछड़ा हुआ तबका उनको अपलिफ्ट करने के लिए हमारी 6% कोटा रखी गई थी, उस पर कोई लिमिट नहीं है। इस वक्त पूरी मिनारिटी की कोटा है वो सिर्फ 5% है, पूरी मिनारिटी, जिसमें हमारे मसीह भाई भी आ गए, हमारे सरदार साहब भी आ गए। सर एक मिनट ज़्यादा। और इस वक्त शेड्यूल कास्ट की जो पॉपुलेशन है उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं, हमारे आइन के अंदर है, 73 के आइन के अंदर है, 1957 के अंदर जो गजट है उसमें 40 ज़ातें डिक्री की है। और इनके साथ साथ मैं अर्ज करूँ, नेशनल कमीशन बनी है मिनारिटी की, बड़े हमारे कानून बहुत अच्छे बनते हैं, कमीशन बहुत अच्छी बनती है। मिनारिटी नेशनल कमीशन बनी है जिसके अंदर हमारे मौलवी हजरात 6 मेंबर है मिनारिटी नेशनल कमीशन के, और जो चेयरमैन रखा है वो भी अपर क्लास का ब्राह्मण रखा है, मेंबर भी रखा, हमारे शेड्यूल कास्ट का एक बंदा ही मेंबर नहीं है। और सदियों से हमारे ब्राह्मणों ने हमसे ज्यादा जुल्म किया, हमारे लोगों को हमारे मंदिरों तक रसाई नहीं दी। लास्ट जो गवर्नमेंट थी हमारी, उसमें नूरुल कादरी साहब का एक नोटिफिकेशन निकला है, पाकिस्तान हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी, इसके अंदर भी शेड्यूल कास्ट का कोई बंदा मेंबर नहीं है। सिंध के अंदर हमारी लाखों पॉपुलेशन है, उसके अंदर भी। अच्छा, दूसरा अर्ज करूँ, ह्यूमन राइट्स के नाम पे बड़े अच्छे ऑर्गेनाइजेशन बन रही है। सिंध के अंदर एक हमारी सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन बनी है जिसकी चेयरमैन मैडम माजिदा रिजवी साहिबा है। उनके अंदर बाप बेटे दोनों अपर क्लास के ब्राह्मण दीवान है। वो एक बाप अपना हैदराबाद से मेंबर है और बेटा उनका कराची से मेंबर है। रियल बताऊँ, ये हमारे इश्यूज हैं, और मुझे यकीन है कि इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हमारे जो कमेटी है उसके जख्मों पे मरहम रखा जाएगा और हमारी मालकी होगी। दूसरा मैं अर्ज करता हूँ कि हम यहाँ से जो भी हमारे श्री हमारे पिता समान अफसर खटक साहब बैठे हैं, भट्ट साहब बैठे हैं, बहुत सारे सीनियर चेहरे बैठे हैं। मुझे क्या कहते हैं, वो बेहतर नहीं लगता कि मैं स्टेज के सामने बैठ के उनके सामने बोलूँ। वो हमारे बड़े बैठे हैं बुजुर्ग, तो हमें यकीन है ये हमारे जो अहम इशूज़ के लिए साउंड रेज भी करेंगे। इस वक्त हम कहते हैं कि जो रिजर्व सीटें हैं ये शेड्यूल कास्ट के लोगों को दी जाए, और उनके साथ साथ जो अपना अपर क्लास के ब्राह्मण हैं उनको भले जो मिनारिटी की जाए, उनको इलेक्शन कॉन्टेस्ट कराएं, हमारे लोग उनको वोट देंगे। और दूसरा कि यूसी से लेकर तमाम पाकिस्तान की जो सियासी पार्टियों हैं, यूसी से लेकर CSE कमेटी तक हमारे लोगों को नुमाइंदगी दी जाए, क्योंकि हम कम से कम हमारे आने वाले नस्ल तो बच सकें। इस वक्त हम अपनी धरती पर गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे मैंने अर्ज़ किया कि लाखों हज़ारों लोगों ने खुदकशियाँ भी की है, उनके बावजूद भी हमारा कोई दुख दर्द सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूँ आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस का, जिन्होंने हमारे ये अहम इशू को सुनने के लिए बहुत सारे मौजूद साहबान को मौका दिया और हमारे इशू को पेश करने का मौका दिया। शुक्रिया आपका।